सहयोगी राहुल है। राहुल, क्या बड़ी खबर? एक्सक्लूसिव हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी सीटें सामने आ चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भागलपुर से अभयकांत झा जनसुराज के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए और बाकी नामों की अगर बात करें, बड़हरिया सीट जनसुराज से यहां से डॉक्टर शाहनवाज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो नीरज सिंह शिवहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो देखिए जनसुराज की जो लिस्ट है वो सामने आ रही है और इस बीच न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले वो नाम है कि कौन कौन सी सीटों पर ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले 51 जो उम्मीदवार का ऐलान है वो सबसे पहले जनसुराज ने किया था और जो दूसरी लिस्ट सामने आई है वो आपको बता दें। बाकी दूसरी नरकटिया की अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट से लाला बाबू यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कल्याणपुर से मंतोष सैनी का नाम सामने आया है, तो संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजीव रंजन सिंह जनसुराज के उम्मीदवार हैं। बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन का नाम है, तो हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर चलते हैं। नरपतगंज से जनार्दन यादव का नाम सामने आ रहा है और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी। तो ये एक्सक्लूसिव नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए जनसुराज ने इस बार ख्याल रखा है किस तरीके से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी टारगेट किया जाए, जो आम लोग हैं उनमें से भी उठा करके प्रत्याशी जो है जनसुराज प्रशांत किशोर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की इस लिस्ट में चाहे वो गणितज्ञ हो, चाहे वो पूर्व आईपीएस आईएएस रहे हो, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, यानी कि जो एक बौद्धिक वर्ग है उसको भी एक प्रतिनिधित्व का मौका जनसुराज में दिया जा रहा है। और जनसुराज को लेकर के प्रशांत किशोर ये लगातार कहते आ रहे हैं। बिल्कुल, और राहुल अब ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। अभयकांत झा भागलपुर से होंगे, ये देखिए अब आपको बता रहे हैं कौन से वो नाम हो सकते हैं जिसका ऐलान होना है। डॉक्टर शाहनवाज बड़हरिया से हो सकते हैं ये उम्मीदवार। और अब देखिए अगर तीसरे नाम की बात की जाए, शिवहर से नीरज सिंह को टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए जो अगला नाम है लाल बाबू यादव नरकटिया से, इनका टिकट फाइनल बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो लिस्ट आने वाली है उसमें इनका नाम होगा। अब मंतोष सैनी जो कि कल्याणपुर से उम्मीदवार होंगे। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, अब से थोड़ी देर बाद जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दूसरी लिस्ट रखी जाएगी, जानकारी दीजिएगा कितनी देर और बाकी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी? देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुंच जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे, और आज 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। जाहिर तौर पे अब तक जो लिस्ट आप दिखा रही हैं और लगातार जो दर्शक देख भी रहे हैं, अभयकांत झा भागलपुर से या शाहनवाज और डॉक्टर शाहनवाज बड़हरिया से, शिवहर से नीरज सिंह, लाल बाबू यादव नरकटिया, मंतोष सैनी कल्याणपुर, राजीव रंजन सिंह संदेश, आजम अनवर हुसैन बाजपट्टी, रत्नेश्वर ठाकुर हरलाखी, जनार्दन यादव नरपतगंज, तनुजा कुमारी इस्लामपुर। ये अगर इस नामों में गौर करें तो इसमें अति पिछड़ा, सवर्ण, ओबीसी, मुस्लिम तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। ये दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और उनके पहले लिस्ट में भी ये कुछ देखने को मिला था और दूसरे लिस्ट में भी तस्वीर वैसे ही कुछ देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर बाकी के जो बच्चे उम्मीदवार हैं उनके जो नाम की घोषणा की जाएगी तब वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन आनंद, ये जो नाम हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों के जरिए, क्या अनुभव आपका है इस लिस्ट को लेकर कि कितने लोग, चर्चित चेहरे कितने हैं? क्योंकि देखिए अगर चुनावी मैदान में आप जा रहे हैं तो चर्चित चेहरे होने बहुत जरूरी हैं, तभी लोगों का भरोसा होता है। देखिए अधिकांश लोग इसमें जिनको सीट दिया गया, जो जिनको उम्मीदवार बनाया गया जनसुराज का, अधिकांश लोग की छवि अपने क्षेत्र में काफी बेहतर है और समाज में उनके एक अलग छवि है। पॉलिटिकल भले ही ना हो, लेकिन समाज में कई बार ऐसे चेहरे जब चुनाव उतरते हैं तो उसके एक अपना अलग असर पड़ता है। और प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि जब भी हमारे उम्मीदवार हैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लगभग 90% नहीं होंगे, 10% में पॉलिटिकल लोगों को जगह दी जा सकती है। लेकिन दिलचस्प है कि पहले भी लिस्ट पे ये तस्वीर ऐसी ही, लेकिन जो दूसरे लिस्ट पे भी कई प्रबुद्ध लोग को, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे लोग को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये दिलचस्प है देखना कि समाज में जब ऐसे लोगों को टिकट मिला है तो चुनाव में इनका कितना फायदा जनसुराज को मिलता है। क्योंकि बिहार में सियासत तब तक जाति की सियासत होती है, इसे कोई नहीं करता। और शायद प्रशांत किशोर ने भी जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। अति पिछड़ा हो, दलित हो, ओबीसी हो या फिर सवर्ण जाति या फिर मुस्लिम, हर तबके को उनके आबादी के हिसाब से जगह दी जा रही है। तो बाकी की लिस्टों पर भी नजर रहेगी कि बाकी जब लिस्ट सामने आती है तो उसमें किन समुदाय को ज्यादा टिकट मिला है, कैसे समीकरण साधे गए हैं।
जी बिल्कुल आनंद। और देखिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जैसा दिख रहा है, हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब वहां पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जनसुराज को लेकर एक सबसे दिलचस्प सवाल जो था लोगों के मन में कि क्या पीके चुनाव लड़ेंगे। अब से कुछ दिन पहले का उनका बयान सुने, जब वो राघोपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश कर देगी तो हो सकता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी इसकी संभावना कम दिख रही है कि पीके का इसमें नाम हो। देखिए निश्चित तौर पे, और जहां हमारी जानकारी है प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनका ध्यान सारा अपने विधानसभा पे रहेगा। उन्होंने राघोपुर में जाकर भले ही तेजस्वी यादव के सारे में चुनौती दी थी, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जनसुराज के उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रचार करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर जनसुराज के चेहरे माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पे वोट आना है। तो जाहिर तौर पे प्रशांत किशोर लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए पहली प्राथमिकता उनके पार्टी का प्रदर्शन बेहतर और शानदार हो। और ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे